तो आज मैं अरविंद को वो याद दिलाने आया हूं। भ्रष्ट मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, लेकिन भ्रष्टाचार कराने वाला अरविंद केजरीवाल है। और वो भ्रष्टाचार इस दिल्ली को लूटने वाला यदि मंत्री जेल में है तो गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाहगार गुनाह कराने वाला है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और यही मांग लेकर के हम आगे। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आजकल मुश्किल दौर से गुजर रही है। कारण साफ है, क्योंकि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, वो आजकल सीबीआई के गिरफ्त में हैं। सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ में जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने गिरफ्तार किया सबसे पहले, और उसके बाद कोर्ट से उनको 5 दिन का रिमांड मिला है, जहां वो मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। देखिए, मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हो रही है वो है शराब की जो नई आबकारी नीति उन्होंने लागू की थी, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी और इसी को लेकर के सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। कई बार उनके घर पे जाकर के छापेमारी भी की थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। जैसे आम आदमी पार्टी कहती रही है कि आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि मनीष जी के यहाँ जाकर के सीबीआई ने छापेमारी तो ज़रूर की, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन इस बार सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुलाई थी। वो गए भी थे मनीष सिसोदिया, लेकिन सीबीआई जब संतुष्ट नहीं हुई इनकी बातों से तब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट से उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है, जो उनको कोर्ट ने दे दिया। अब देखिए, मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ। गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद अगले दिन मनीष सिसोदिया अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिए। तो मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, यानी कि 18 मंत्रालय। 18 मंत्रालय का कामकाज मनीष सिसोदिया अकेले देखते थे और इनमें उनका अपना भी विभाग था और दूसरा जो कुछ विभाग था वो था उनके अपने ही कैबिनेट के दूसरे मंत्री जो सत्येंद्र जैन पिछले 8-9 महीने से जेल में हैं। तो जेल जाने के बाद उनका जो विभाग था वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सौंप दी थी और तब से मनीष सिसोदिया ही इस सारे विभाग को देखरेख कर रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही सीबीआई ने उनको रिमांड पर लिया पूछताछ के लिए, वैसे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा लिया। तो सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया और इधर मनीष सिसोदिया का भी। तो इन्हीं 2 बातों से बीजेपी के जो नेता जो हैं वो बहुत खुश हैं। कारण है क्योंकि जब सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जाना पड़ा, उसके बाद से लेकर के अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया था। उनके पास बेशक विभाग नहीं थे, लेकिन वो मंत्री थे। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में गए, वैसे ही मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ तो सत्येंद्र जैन का भी इन्होंने इस्तीफा लिया। और इसी बात से बीजेपी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे जो अरविंद केजरीवाल के बाद आते हैं। ये राजनीतिक गलियारे में ये बात काफ़ी चर्चा है इस बात को लेकर के कि दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर के बीजेपी खुश है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या क्या है कि उनके साथ जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उनके जो कद्दावर नेता थे मनीष सिसोदिया, वो अभी सीबीआई के गिरफ्त में हैं। एक मंत्री ऑलरेडी पहले से जेल जा चुके हैं। तो उनको ये है कि आने वाले समय में वो किस तरीके से विभागों का बंटवारा करेंगे। हालांकि देखिए, उन्होंने विभाग का बंटवारा तो अभी फ़िलहाल कर दिया है कि उनके जो बाकी मंत्री थे कैलाश गहलोत और दूसरे मंत्री, उनको आधे मंत्रालय देकर के और विभागों का बंटवारा कर दिया। लेकिन 2 नए मंत्रियों की शपथ होगी और उसके बाद फिर से फाइनल तौर पर विभागों का बंटवारा होगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक माइनस पॉइंट ये भी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगातार जीत मिली। इसके बाद पंजाब गए और पंजाब में भी पंजाब की जनता ने हाथों हाथ लिया और वहाँ भी भारी बहुमत से वो चुन करके आए। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनको मुँह की खानी पड़ी, उत्तराखंड में मुँह की खानी पड़ी, गोवा में उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ा। उसके बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव भी लड़ी। तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने तो आम आदमी पार्टी को नकार दिया, लेकिन गुजरात में उनको थोड़ा सा पैर जमाने का मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को 13% वहाँ पर वोट मिले और वो नेशनल पार्टी बन गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब उनको राष्ट्रीय फलक पर आगे बढ़ना चाहिए
और इसी की तैयारी लगातार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया कि जैसे ही मनीष सिसोदिया का इस्तीफ़ा हुआ वैसे ही सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफ़ा हो गया। अब क्या है कि अभी आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य जहां पर इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और कर्नाटक में तो अभी मई में ही होने वाले हैं। तो अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में जब दो बड़े कद्दावर नेता अभी उनके मंत्रालय में नहीं है, उनके मंत्री उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया, अभी एक तो जेल में है और दूसरा अभी सीबीआई की गिरफ्त में है, तो आने वाले समय में किस तरीके की कैंपेनिंग करेंगे दूसरे राज्यों में जाकर के, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ क्या है अच्छी बात कि बीजेपी कल तक तो ये सोच रही थी कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, और अचानक से उनको दो इस्तीफे मिल गए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आने वाले तमाम चुनाव में जहाँ भी आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारने की कोशिश करेगी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी को लेकर के जनता को बताएगी कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। क्योंकि करप्शन की बात करके सत्ता में आई थी, लेकिन जितने भी उनके करप्ट मंत्री फंसते जा रहे हैं तो उनको अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बचाने का कोशिश करते हैं। तो ये बात बीजेपी अपने कैंपेनिंग में ज़रूर कहेगी। दूसरी बात, अगले ही साल लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो जेल में पहले से ही है, और अगर मनीष सिसोदिया भी अगर जेल में गए तो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी कि वो कैसे राज्यों का चुनाव की कैंपेनिंग करेगी और लोकसभा के चुनाव का कैंपेनिंग करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी। और यहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि कांग्रेस जो है दिल्ली कांग्रेस, उसके जो प्रेसिडेंट हैं अनिल चौधरी, वो भी लगातार आम आदमी पार्टी के करप्शन का मुद्दा उठाते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई के गिरफ्त में है। अब देखना यह है कि आने वाले दिन में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे वो अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं, किन नेताओं को वो आगे मौका देते हैं, और अगला जो कैंपेनिंग करने वाले हैं बाकी स्टेट में चुनाव का, तो वहाँ कैंपेनिंग किस तरीके से करते हैं और बीजेपी किस तरीके से पलटवार करेगी, ये सारी चीज़ें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कॉमेंट बॉक्स है जहाँ जा कर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कि जिस तरह से पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी जन जागरण पोल खोल अभियान चला रही थी, और एक जो दिल्ली शहर की जो इमेज खराब की थी, आबाकारी नीति लेकर के अरविंद लेकर के आए, तो उसमें 2 चीजें थी, दिल्ली की इमेज को बचाना, इस शहर को बचाना, और दूसरा जो इसमें महाभ्रष्टाचार हुआ है उन दोषियों को सजा दिलाना। हम लगातार ये साबित कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है। इस पूरी डील में जिस तरह से कार्टेल बनाया गया, माफियाओं को बुलाया गया, दिल्ली को बेचा गया है, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसमें दिल्ली की इमेज को भी, छवि को भी बहुत आघात पहुंचा है। दिल्ली की इमेज शराब की राजधानी बन गई। एक तरफ शराब की राजधानी, दूसरा तरफ भ्रष्टाचार। वो तमाम साक्ष्य लेकर के हम पुलिस पे गए, एलजी साहब के पास गए, सीबीआई पे गए, और हमने जनजागरण, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, प्रेस वार्ताएं, तमाम वो चीजें की, और इस सरकार को हमने सोने नहीं दिया। आज उसी का नतीजा है। जो नाम हमने अधिकारियों के लिए वो जेल में है, जिन नेताओं के नाम लिए उनमें जाना शुरू हो गए, जिसमें एक पहला नाम, जो पहला एफआईआर में नाम है मनीष सिसोदिया, वो जेल है। अफसोस इस बात का है, इस नीति को बनाने में जो 3 मंत्रियों की सलाह थी, जो समूह था, उनमें से 2 जेल में है। एक व्यक्ति है कैलाश गहलोत, जिसपे भी आरोप है, न केवल आबाकारी नीति के बल्कि टीटीसी बस घोटाले का भी बड़ा आरोप है, जिसकी भी कंप्लेंट मैंने और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे दी है, सीवीसी में दी है, सीबीआई में दी है, पुलिस कमिश्नर पे दी है। जांच चल रही है। बजाय उसको सजा देने के अरविंद आज उनको इनाम दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, दिल्ली में 7 मंत्रियों का समूह है, 2 जेल में है, अरविंद पे कोई विभाग नहीं है, बचे 4, 2 मंत्रियों पर 28 विभाग। ये सरकार चल रही है, मजाक बन गया है। दिल्ली के अंदर सरकार नहीं, मजाक चल रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, चाहे सदन एमसीडी का हो, विधानसभा का हो। तो आज हम अरविंद के पास आए हैं और ये मांग लेकर आए हैं। एक भ्रष्टाचारी मंत्री जेल गया है, दूसरे भ्रष्टाचारी को इनाम दे रहे हो, सजा की बजाय इनाम। ये दिल्ली सहन नहीं करेगी। उनका इस्तीफा मांगने आए हैं। नैतिकता के आधार पर अरविंद को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम हुआ है इनकी देखरेख में हुआ है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार के कार्यालय से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए, कोई दबाव ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। सर, दूसरी तरफ